मनरेगा के लूट में अधिकारी मौन, कागज पर काम जोरों से चल रहा है, लेकिन जमीन पर सन्नाटा छाया है। काम को बंद किए हुए मात्र 10 दिन हुए हैं, लेकिन तस्वीर देखिए, तुरंत बड़े बड़े घास उग गए हैं। मनरेगा एक ऐसा योजना जहां प्यालापुर पंचायत में मात्र लूट का योजना बनकर रह गया है। दरअसल मनरेगा योजना में लगातार पूरे लूट की खबर प्रकाश में आता रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों अधिकारी अब तक गहरी नींद में सोए हैं। ना तो किसी पर कोई कार्रवाई होती है और ना ही कहीं लूट बंद हो रहा है। ताजा मामला पीरपैंती प्रखंड के प्यालापुर पंचायत का है, जहां लूट का स्तर इतने ऊंचाई को छलांग लगा रहा है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय अधिकारी बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं। जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इसमें आपको एक बांध दिखाई दे रहा होगा, जिसका अभी हाल ही में मजबूतीकरण का काम हुआ है और यह काम मनरेगा योजना के अंतर्गत किया गया है। लेकिन बदकिस्मती तो देखिए, मात्र 10 दिन में ही बड़े बड़े घास उग गए हैं। मजबूतीकरण के बावजूद पानी खेत में बहना शुरू हो गया है, लेकिन आप लोग इस घास, मजबूतीकरण और बांध बहने का कारण जानिएगा तो शायद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल इस जगह पर मात्र फोटो खींचने और पोज बदलने का काम किया गया है, ना कि बांध का मजबूतीकरण का काम। दरअसल इस जगह पर मात्र 8 से 10 फोटो खींचा जाता था और खुलेआम 30 से 40 लोगों की उपस्थिति दर्ज कर दी जाती थी। अब जरा इस वेबसाइट को ध्यान से देखिए, जहां पर आप साफ देख सकते हैं कि काम, जगह और फोटो खिंचवाने वाला आदमी सब एक ही है, लेकिन हर मास्टर रोल में इसका नाम बदल जा रहा है। आप यह देख सकते हैं कि लोगों का हर तस्वीर में पोज बदल दिया जा रहा है, लेकिन आदमी वही है। ना तो जगह बदल रहा है, ना ही कोई आदमी का चेहरा बदल रहा है, ना ही जगह बदल रहा है। सिर्फ वेबसाइट पर अपलोड लोगों का नाम बदल रहा है और जनता के पैसे का लूट हो रहा है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि पंचायत के विकास के नाम पर पंचायत के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। लगातार इस पंचायत के लोगों का जॉब कार्ड का मिसयूज किया जा रहा है। लूट ऐसी हो रही है कि लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। इस पंचायत में लगातार मनरेगा का काम चला है, लेकिन सिर्फ सरकारी वेबसाइट और सरकारी कागजातों पर, लेकिन जमीन स्तर पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब हम इसी के पंचायत के दूसरे मनरेगा योजना की तरफ लेकर चलते हैं, जहां वेबसाइट पर नाबालिग बच्चे का फोटो अपलोड कर दिया जाता है और तो सिर्फ 10 लोगों का फोटो सरकारी अधिकारी को भेजकर 30 लोगों का उपस्थिति दर्ज कर दी जाती है। अब जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, जहां आपको एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसकी उम्र महज 16 साल है, लेकिन इसका फोटो खींचकर सरकारी वेबसाइट में अपलोड यहाँ के स्थानीय जनता और भ्रष्ट अधिकारी को मूर्ख बना रहे हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर को देखिए, यह भी लड़का नाबालिग है, लेकिन इसका तस्वीर अपलोड करके इसका पैसा किसी और खाते में भेजा जा रहा है। जब हम लोग कार्यस्थल पर पहुंचे तो दोनों लड़का ने बताया कि हम लोगों को गुटखा खिला देते हैं, इसलिए हम लोग फोटो खिंचवाने चले जाते हैं। उनका तो उम्र 18 साल नहीं हुआ होगा। नहीं, उनको बोले लोटा में पानी पिए। कितना हुआ होगा लगभग? 16 साल। अच्छा, मंगवा ली। 16 साल में आप लोग का फोटो भी चलता, आप लोग का पैसा उठा लेता है। मांगते ना कभी पैसा? मांगते हैं, कभी गुटखा देके खुश है। बस यही गुटखा देके खुश कर दे रहा है। काम चला रहा है ना। ये लोग 245 टका रोज मार रहा है, एकदम स्वतंत्र रूप से, नॉन स्टॉप। एक दिन का 245 आपके नाम से उठा रहा है। 228 टका। 228 मांगिए उससे। और आपका उम्र कितना? आपका भी फोटो देख रहे हैं उसमें है। दोस्त है तो आप भी खिंचवाते हैं ना? हाँ। नहीं खिंचवाते हैं, जो वही पूछ रहा है। आज भी खिंचवाए थे? हाँ, आज खिंचवाया। काम हुआ था कुछ? नहीं, काम कुछ नहीं। जब इनमें उम्र पूछा गया तो इन्होंने अपना उम्र मात्र 16 साल बताया। जब आप सरकारी वेबसाइट को विजिट कीजिएगा तो वहां पर साफ तौर पर 5 जुलाई के बड़े घोटाले के बारे में अंदाजा लग जाएगा। 5 जुलाई को सिर्फ 10 लोगों का फोटो खींचकर 30 लोगों का उपस्थिति दर्ज कर दिया गया था। जब हम लोग कार्यस्थल पर पहुंचे तो उस जगह पर पानी भरा हुआ था और कहीं भी खुदाई नहीं की गई थी, जबकि वेबसाइट पर दिखाया गया कि 5 जुलाई को 30 लोगों ने मिलकर इस स्थल पर काम किया है, लेकिन इस जगह एक लोगों का काम दिखाई नहीं दिया।
यहाँ के स्थानीय लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रत्येक दिन फोटो ही खिंचवाया जाता है। यहाँ किसी दिन ही 5 लोगों के द्वारा काम किया जाता है। जब इस लूट के मामले में पंचायत के पीआरएस को कॉल कर बात करने की कोशिश की गई तो वो साफ तौर पर बोलने लगे कि मेरे पहुंच बड़े बड़े अधिकारी तक है, सबको पैसा देना पड़ता है और पत्रकार का काम है खबर चलाना, उसके चलने से मेरा कुछ नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि पंचायत में लाखों रुपए का घोटाला हो रहा है, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड और संबंधित सभी पदाधिकारी मौन व्रत रखे हुए हैं। किसी का भी नजर पारदर्शी से दिखता हुआ घोटाला नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में पीआरएस पैसे के बल पर इतने बड़े घोटाला को अंजाम दे रहा है? आखिर पंचायत के मुखिया को इतने बड़े घोटाला नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या वह अपने पंचायत का विकास करवाना नहीं चाहते हैं? क्या अधिकारी को ये सब घोटाला से कोई लेना देना है, या फिर सभी जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी इस पंचायत के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं? अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पंचायत के घोटाले पर क्या कार्रवाई होती है।